करना भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखराव, मतलब प्रकाश का बिखराव। प्रकाश का बिखराव का मतलब कि प्रकाश कहीं टकराई, मतलब कोई छोटा सा पार्टिकल तो यहाँ पे आके फ्लाइट टकराई और इधर उधर चली गई, इधर उधर फैल गई, तो इस चीज को हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग के अंदर। और इसका क्या एग्जाम्पल है कि आसमान आपको नीला दिखाई क्यों देता है, या शाम के टाइम पे आसमान आपको लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारा एग्जाम्पल हमारा था स्कैटरिंग के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा रिफ्लेक्शन, जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर हमारे पास आए, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब प्रकाश कहीं से टकराई और उस तरफ ही चली गई, अपने दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तीसरा हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, मतलब कि प्रकाश हमारे किसी कोने से टकराए, मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट से टकराए, तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन या विवर्तन। अगर एक या एक से ज्यादा प्रकाश सोर्स हो जाए तो उसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस, जिसमें वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, आपस में क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। फिर हमने समझा डिस्पर्शन के बारे में। डिस्पर्शन क्या है, जो हमारी रेनबो बनती है, जिसका मतलब जो हमारा एक कलर अलग अलग कलर्स में बढ़ जाए, उसको हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन में या वर्ण विक्षेपण में। फिर हमने आखिरी में पढ़ा स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग का मतलब क्या था, स्कैटर कर जाना, मतलब छितर बितर हो जाना या दूर चला जाना, मतलब बिखर जाना। तो बिखराव होने का मतलब क्या हुआ, किसी छोटे से पार्टिकल में लाइट आके टकराई और कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में चले जाए, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग में पढ़ते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये आसमान हमें जो लाल दिखता है, ये हमारे स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे ज्यादा चर्चा करेंगे और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा डेफिनेशन तक ही रहेंगे। अगले क्लासेस में हमें डिटेल्स में समझना है कि स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन किस तरह से काम करता है और उसके क्या इक्वेशंस वगैरह होते हैं। सो आई होप अभी तक आप एक्साइटेड होंगे जानने को कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन काम करता है और इसको हम रियल लाइफ में कैसे देखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे साथ इस चैप्टर में कि हम हर चीज को अपने सामने देख सकते हैं। जो भी हमने अभी तक चीजें की, इनमें से सारी चीजें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाता है लाइफ, क्योंकि आपके रियल लाइफ की चीजों से ही रिलेटेड है। तो अगले हम लोग लगातार ध्यान से सोचेंगे, एक एक चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और उसको करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो हो रहा है। तो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हमारी लाइट की जो भी चीजें हैं वो हम लोग लगातार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, रियल लाइफ में हम देखते हैं, चाहे वो इंद्रधनुष का बनना हो या हमारे प्रतिबिंब का बनना हो, या हम अपने जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी तस्वीर दिखती है, ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में होती हैं। तो आप जो भी चीजें इसमें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आप डेली उससे एनकाउंटर करते हैं, तो इसलिए ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो एक एक चीज को हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने बताया था कि हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे, बट उसके पहले हम एक चीज और समझेंगे जो डिफरेंट हम ग्लास से मैंने बात की थी ना, ग्लास के बारे में, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के सामने हम समझा था, तो ग्लास के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा बच्चे चश्मा पहनते हैं इस तरह का, राइट। तो इसमें एक शीशा यूज होता है, ग्लास यूज होता है। ये ग्लास बेसिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस लगता है लाइट के चैप्टर में। तो अब देखेंगे इस ग्लास के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, उससे क्या क्या उसमें अंतर पड़ता है, तो उनके बारे में हम समझेंगे ग्लास के यूजेस से। तो एक आपको मेरे हाथ में ग्लास दिख रहा होगा, मतलब एक ऐसा ग्लास जिसमें दोनों तरफ आर पार आप देख सकते हैं। तो जब ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं तो उसको कहा जाता है लेंस। मतलब लाइट अगर आर पार जा सके तो उसको कहेंगे हम लेंस। मतलब जब ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है लेंस का हिस्सा। तो आपके घरों में एक आपने मिरर देखा होगा जिसमें अपना फेस देखते हैं, तो इसमें अगर ध्यान देंगे एक तरफ से आपको शीशा दिख रहा है जो बिल्कुल ही मैच कर रहा है हमारे इससे, जिसमें एक तरफ शीशा है, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको यहाँ अलग तरह का कलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सिल्वर तरह का दिख रहा है, कई जगह पे ब्लैक तरह का, कई जगह पे ब्राउन तरह का। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा लगा दिया है कि लाइट इधर से उधर जा नहीं सके, जबकि इसमें अगर देखें तो लाइट इधर से उधर जा सकती है। तो हमने क्या समझा कि लाइट अगर इधर से उधर जा सकती है तो उसको क्या कहेंगे, लेंस, जो हमने यहाँ पे समझा। और लाइट के अगर रोक दिया जाए किसी चीज पे, किसी कलर से रोक दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मिरर। मतलब बच्चों लेंस में क्या होगा, लाइट इधर उधर जा सकेगी, और मिरर में क्या होगा, लाइट आपकी उधर नहीं जा सकेगी, मतलब यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। तो लाइट अगर नहीं जा पाएगी तो उसे हम कहेंगे मिरर, और लाइट अगर जा पाएगी तो उसे कहेंगे हम लेंस। तो ये दो तरह की चीजें, और इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, लेंस में आपका चश्मा हो गया और मिरर में जो आपके घर में लगा होता है तो उसको कहते हैं मिरर। तो अब हम लोग
मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मिरर आपके लाइफ में लगातार यूज करते हैं, तो मिरर को थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो मिरर यानी कि दर्पण। तो बेसिकली मिरर दो तरह के होते हैं, और इन दोनों तरह के मिरर्स को हम रियल लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, तो आपको समझना भी बहुत आसान होगा। सबसे पहला मिरर जो हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में, ये मिरर देखा था जिसमें हमें अपना फेस दिखाई देता है, इसको कहते हैं हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब नाम से क्लियर है, अगर प्लेन सरफेस हो, अगर सरफेस पूरी तरह से प्लेन हो तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन मिरर हो। तो डिफाइन अगर करना हो तो क्या बोलेंगे, द मिरर विच हैज प्लेन सरफेस, वैसा मिरर, वैसा दर्पण जिसका जो सतह हो वो समतल हो, तो उनको कहते हैं हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण। और इसके अलावा जो दूसरे तरह का दर्पण जो हमें पढ़ना है वो है स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। नाम से ही क्लियर होगा आपको, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, आप लोग सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो ये हमारे पास एक बॉल है, या आपको स्फेयर टाइप का दिख रहा है, कंप्लीटली स्फेयर है आपके पास, तो इस तरह का जो भी दर्पण होगा उसको कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। बट आपके मन में एक डाउट आया होगा, इस तरह का तो मिरर हमने देखा नहीं है, मिरर तो हमेशा आपका इसी तरह का दिखता है, जिसमें एक तरफ लगा होता है और एक तरफ आपका शीशा लगा होता है। तो अब देखिए इसको मिरर हम बनाते कैसे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में क्या करते हैं कि हम इस बॉल को कट कर दिया हम लोगों ने, तो कट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक तरफ एरिया है जो थोड़ा अंदर की तरफ है, और अगर इधर से देखेंगे तो ये एरिया हमारा बाहर की तरफ है। तो क्या दो पॉसिबिलिटी हो रही है, एक हमारा अंदर की तरफ और एक हमारा बाहर की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप हो गए, हमारे दो टाइप हो गए। पहला जो लेते हैं हम जो अंदर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव। कई बार आप लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक शॉर्टकट सोचते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। इसमें लगा हुआ एक वर्ड है केव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा का मतलब क्या होगा, कुछ गड्ढा टाइप का होगा। यहाँ पे आपको गड्ढा गहरा टाइप का दिख रहा है, जो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कॉनकेव हो गया। कि कॉनकेव मतलब जहाँ पे अंदर की तरफ गहरा हो, उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, या इसी को कहते हैं हम अवतल दर्पण, जिसमें जो आपका तल है या जो सरफेस है वो अंदर की तरफ है, उनको कहेंगे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, जब इसको हम उल्टा कर दें, मतलब जब हमारा सरफेस बाहर की तरफ निकला हो, जिसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर मतलब जब सरफेस हमारा बाहर की तरफ निकला हो तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, और जब अंदर की तरफ हो तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से हमारे कितने मिरर हो गए, तीन मिरर। पहला हो गया प्लेन मिरर जो हमारा ये एग्जांपल है, दूसरा हो गया हमारा कॉनकेव मिरर जो हमारा अंदर के सरफेस वाला एग्जांपल है, और तीसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा बाहर के तरफ बाहर निकला हो, उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। होपफुली आपको याद हो गया होगा। आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके घर पे देख सकते हैं। आप सभी के पास कोई पुरानी बॉल होगी, घर पे मिरर होगा, आप तीनों का एक अलग अलग बना के अपने कमरे में रखिएगा, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। और हमेशा रखने की कोशिश मत कीजिए कि कॉनकेव किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स किसको कहेंगे। जब अंदर की तरफ हो तो कॉनकेव, मतलब गुफा टाइप का आर्किटेक्चर है तो कॉनकेव, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। तो बच्चों हमने कितने मिरर पढ़े, दो टाइप के मिरर, पहला था प्लेन, दूसरा था स्फेरिकल। प्लेन मतलब जो मिरर पूरी तरह से प्लेन हो, मतलब समतल दर्पण। स्फेरिकल मतलब क्या हो गया, वैसा मिरर जो हमारे बॉल तरह से आकृति से बना हो, किसी स्फीयर से निकल कर बना हो, उसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। अभी मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ मिरर दिखाता हूँ जो मिरर कैसा दिखता है। तो ये मेरे हाथ में एक आपको मिरर दिख रहा होगा, ये मिरर अंदर की तरफ दबा हुआ है। जब अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा, अंदर की तरफ केव तरह का आर्किटेक्चर बन रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, मतलब ये हो गया अवतल दर्पण। और अगर हमारा यही चीज बाहर की तरफ उठा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो आप इसको अगर आप यूज करेंगे, घर पे देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल में, तो उसमें आप छू के पता कर पाएंगे कि ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ आपको दबा मिले तो उसको कहेंगे आप अवतल दर्पण, अगर बाहर की तरफ होगा तो उसे कहेंगे आप उत्तल दर्पण। तो अब मुझे लगता है कि आपको इतना आइडिया लग गया होगा। किसी मिरर को अगर मैं आपको दूं तो आप बता सकते हैं कि वो प्लेन है या स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो मुझे लगता है आप इतना क्लियर हो चुका होगा, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको, वेरी गुड। फिर से हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं इन सारी चीजों को।
प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, या समतल दर्पण कैसा दर्पण होगा, जिसका सरफेस प्लेन हो, मतलब पूरा सरफेस समतल हो। दूसरे टाइप का मिरर कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर, मतलब वैसा मिरर जो स्फेयर से बना हो, स्फेयर के हिस्से को काट कर बना हो, तो वह जाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में कितने दो टाइप हैं, दो टाइप, कौन कौन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मतलब अंदर की तरफ फंसा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो आप इन सारी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग इनके सारे रियल लाइफ एग्जांपल भी समझेंगे। कुछ चीजों के रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ चुके होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के भी रियल लाइफ एग्जांपल हम देख पाएंगे।